आवाज आ रहा है मेरा? बताओ भाई, आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग ऐश्वर्या, योगिता टंडन, मंतीज शर्मा, आकृति, अकुल, योगिता फिर से, और श्रुति, आयुष्मान, कृतिका, केशव, जैसिका, अनामिका, गुमरीत, हरगौन, सभ्यता, अक्षत, अक्षित, कनिष्क, निखिल, अंकित, सरबजीत, निहार, और सबको गुड इवनिंग भाई मेरे तरफ से। चलो, सबको पता है ना भाई, फिजिक्स का क्लास हो रहा है, ये कोई कंफ्यूजन में तो नहीं है? मधुर गुप्ता, गुड इवनिंग। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना तुम लोग को, फिजिक्स का क्लास है कि नहीं है? देखो, एग्जाम में ये नहीं था, हाँ बायो था, निखिल शर्मा बायो ही था, और बायो वाले सर का थोड़ा तबीयत वगैरह कुछ खराब चल रहा है, जिस वजह से हम क्लास में आए हैं। ठीक है, चलो पढ़ने में ध्यान दो। बायो क्यों नहीं हुआ, नहीं हुआ, 2 दिन, 1 दिन तो क्लास ही होता है वीक में तुम लोग का, उसमें भी तुम लोग 2 दिन झेलना नहीं चाहते एक मास्टर को। एक मास्टर एक बार से ज्यादा ना पढ़ाए। आवाज कम आ रहा है क्या? आवाज सही आ रहा है ना? अरे वीडियो अभी ऑन नहीं किए ना यार, वीडियो ऑन करके क्या करेंगे? वीडियो कर रहे हैं ऑन। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया तुम लोग का, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, रिफ्रैक्शन, लेंस वाला, हाँ लेंस वाला है। अभी लेंस वाला में नहीं आना है, अभी तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन थ्रू वो कर्व्ड सरफेस को लेंस बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस को स्पेशल नाम दिए लेंस का। नहीं नहीं, उतना देर का आज क्लास नहीं होगा, 1.5 घंटा का क्लास नहीं होगा आज, एक्स्ट्रा क्लास है ना ये, तो अब 1.5 घंटा का क्या जरूरत है? तुम लोग तो रोने ही लगे 1.5 घंटा का 1-2 दिन क्लास में ही। ऐसे तो बहुत कंप्लेन करते थे कि सर कोर्स नहीं हो रहा है, अब कोर्स जल्दी हो रहा है तो परेशानी, कोर्स लेट से हो तो परेशानी। अब बस एक रिफ्रैक्शन ही बचा है जिसमें न्यूमेरिकल है भाई, इसके बाद तो कोई न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है नहीं, और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा तुम लोग का कोर्स। हमको लग रहा है सितंबर लास्ट तक ना खत्म हो जाए, अगर 1-2 और एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा तो सितंबर लास्ट तक हम खत्म भी कर देंगे तुम लोग। बहुत जल्दी है ना तुम लोग को, तो जल्दी में कैसे हो जाता है, सारा चीज जल्दी फटाफट एकदम खत्म हो जाए। 1.5 घंटा का बस क्लास लेना है, देखो तुम कैसे खत्म हो जाता है कोर्स। देखो यहाँ सुनो, हम पूरा 12th क्लास और 11th क्लास वीक में सिर्फ 2 दिन क्लास लेके खत्म किए हैं,
ओनली वीक में 2 दिन, और ज़्यादा नहीं, बस 2 घंटा का क्लास लिए थे। तुम लोग कोर्स के लिए सोच रहे हो? चलो देखो यहाँ सुनो क्या है। देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। आज सिर्फ हम बेसिक बात बताएंगे, कुछ नहीं कराएंगे, न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। आज सिर्फ बेसिक चीज चलेगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन। और सुनो यहाँ पे एक और बात, जिसको मतलब क्या करो कि जैसे जो अभी स्क्रीन चल रहा है उसमें 2 बार टैप कर लो, ठीक है। अगर 2 बार टैप कर लोगे तो कोई अगर वीडियो ऑन करेगा ना तो तुम लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है, उसका वीडियो तुम लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो वीडियो ऑन कर लेना तुम लोग, मतलब ये 2 बार टैप कर लेना, ठीक है। तो 2 बार टैप कर लोगे तो यही स्क्रीन रहेगा, और कोई भी स्क्रीन लाएगा तो नहीं दिखेगा। और जहाँ तक बात है, मतलब कुछ देखो ये जूम का कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। वीडियो ऑफ नहीं करा सकते आप, ठीक। तो वीडियो ऑफ होगा नहीं, और कौन लोग ज्वाइन करता है नहीं करता है उसमें क्या है, एक मेरे हिसाब से यही है कि एक अटेंडेंस लेना होगा, लिस्ट लेना होगा। उसमें अगर अटेंडेंस लेने बैठो 1 घंटा के क्लास में तो 10-15 मिनट उसी में निकल जाएगा। तो वो सब छोड़ो, तुम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन तुम ही लोग रखो कि जस्ट अपना क्या करना है, वीडियो जो है यहाँ जब भी स्क्रीन जो आए, जैसे ये व्हाइट बोर्ड आ रहा है तो इसमें 2 बार टैप कर लो, ठीक है, मेन स्क्रीन में, तो ये हटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, पहले दोनों ही चीज को समझो। देखो रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। देखो रिफ्लेक्शन क्या है मेरे भाई लोग, अभी हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन के बारे में। ये सरफेस था और ये पॉलिश था, ऐसा नहीं पॉलिश सरफेस होगा, ये कैसा भी खुरदुरा सरफेस भी होगा तो भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और हम लोग स्पेशल केस पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन में कि जब ये सरफेस क्या हो, प्लेन हो, ठीक है, एकदम स्मूथ हो, ठीक है। अब खैर ये नॉर्मल है, ठीक है। लाइट मान लो इधर से आया, फिर टकरा करके फिर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं जैसे मान लो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये क्या है, ग्लास का एक स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है, ठीक। और तुमने ये मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, जैसे यहाँ तुम नॉर्मल माने थे ये वाला, ऐसे एक मान लो तुम नॉर्मल मान लो, ठीक है। और यहाँ से तुमने लाइट इंसिडेंट किया ये, ठीक। देखो ये लाइट देखो क्या होगा, इस लाइट के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है टकरा के ये कुछ जाएगा, ये जाएगा भी। अगर तुम यहाँ से मान लो 1 2 3 लाइट रे भेजे हो, ठीक है, 3 लाइट रे भेजे हो, ठीक है, तो चांस है कि एक लाइट इधर चला जाएगा, बाकी 2 लाइट क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो एंगल थीटा बनाएगा इधर भी, और ये भी थीटा बनाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये नंबरिंग कर देते 1 2 3, तो तीसरा लाइट इधर चला गया, ठीक है, और बाकी 1 और 2 क्या आ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब इसका एंगल कितना होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सब बात अलग है, पहले अभी हम लोग ये बात नहीं सीख रहे हैं कि वो एंगल कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है मेरे भाई लोग, देखो यहाँ देखो अभी क्या है हुआ है, यहाँ एयर से गया था लाइट, ठीक है, एयर से गया था, और आफ्टर टकराना ये कहाँ आ गया, एयर में आ गया। कहाँ आ गया, एयर में आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ में एयर पे गया था लाइट, और आफ्टर टकराने के बाद, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ठीक है, ये सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद या टकराने के बाद कहाँ चला गया, वो सरफेस के अंदर घुस जाए, ठीक है, वो सरफेस के अंदर घुस जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। पहले ये 2 बात समझो, पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। बाकी सारा लॉ पाओ वो सब बाद में हम लोग देखेंगे। और ये बात बता देते हैं, रिफ्रैक्शन जो है थोड़ा सा भूलने वाला टॉपिक है, समझ में आ जाएगा पर भूल जाओगे, इसका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा भूलोगे, ठीक है। ये बात सब बच्चों के साथ होता है, यहाँ तक 12th वाले बच्चे के भी साथ होता है। तुम लोग तो मतलब अभी बच्चे ही हो, तो 12th वाले बच्चे भी रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला भूल जाते हैं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे ज्यादा फॉर्मूला भूला जाता है, ठीक है। खैर वो सब बात की बात है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सब का टेंशन नहीं लेना है तुम लोग को, बस अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझो, ठीक है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है एक मीडियम से आता है और दूसरे मीडियम में चला जाता है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से आता है और आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कम्स बैक इन द सेम मीडियम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे।
बताओ भाई, किसी को इस बात में दिक्कत है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में किसी को दिक्कत है कि क्या होता है नहीं होता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में किसी को कोई दिक्कत है? रुको 1 मिनट रुको, कमेंट्स देखते हैं तुम लोग। हाँ बताओ, कोई है? हाँ लिखवा रहे हैं, डिफिनेशन लिखा रहे हैं। वो सब बता रहे फालतू, तुम लोग फिर शुरू कर दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ बताएं अभी? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, फिर आसमान और पताल का बात कर रहे हैं। अभी तो हम कुछ नहीं बताएं यार, बताया आपने, तुम ही समझे हो निखिल शर्मा। हम बताएं और तुम ही समझ पाए हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तो किसी को समझ में नहीं आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ऐसे निकल गया मेरे मुंह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम, बोले सब कुछ बताएंगे। अभी सिर्फ इतना बताएं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई दिक्कत है तो बताओ। रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, इस छोटा से बात में किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई कि हाँ सब दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और नहीं दिक्कत है तो फिर कोई बात ही नहीं। एक बार फिर से हम बता देते हैं क्योंकि कुछ कमेंट्स आया था फिर से बताने के लिए। ठीक है, देखो ये लाइट एयर से जा रहा था भाई और टकराने के बाद फिर से एयर में आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्शन। ये लाइट एयर से जा रहा था और कहाँ पे गया? ग्लास के सरफेस से टकराया। ठीक है, ग्लास के सरफेस से टकरा करके फिर से एयर में जो लाइट चला गया, जैसे ये तीसरा नंबर का लाइट फिर से कहाँ चला गया? एयर में चला गया। तो ये लाइट क्या हुआ है? इस लाइट के साथ हुआ है रिफ्लेक्शन। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। इसको बोलेंगे मेरे भाई लोग रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, ये बोलेंगे। ठीक, और ये वाला लाइट को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट, क्योंकि ये कहाँ चला गया? एयर से ग्लास। एयर अलग मीडियम है और ग्लास अलग मीडियम है, तो एयर से अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और एक मीडियम से टकराने के बाद अगर सेम मीडियम में चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बस इतना सा बात है। अब लिखो, डेफिनेशन लिखो इसका। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, the bending of light when it goes from one medium to another, obliquely, the bending of light when it goes from one medium to another, obliquely, obliquely, is called refraction of light. The bending of light when it goes from one medium to another obliquely is called refraction of light. देखो obliquely का मतलब समझा रहे हैं। obliquely का क्या मतलब? देखो obliquely का क्या मतलब है, ये वर्ड का क्या मतलब है, ये समझो। ठीक है, ये क्यू है मेरे भाई लोग, QUELY, obliquely। देखो जैसे मान लो अगर ये सरफेस है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, और अगर मान लो लाइट ऐसे ही आ रही है मेरे भाई लोग, ऐसे आ रही है, तो बताओ ऐसे जाएगी? रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए ये सरफेस है आपके पास, ये सरफेस आपको ऐसा नहीं है, ये सरफेस ऐसा डस्टर जैसा है मेरे भाई लोग। ये कैसा है? ये ऐसा है, ऐसा है। इसमें क्या है? चौड़ाई है, ठीक है, विथ है, विथ। और लाइट कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आ रही है। ठीक, देखो यहाँ अगर लाइट ऐसे आ रही है और यही नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। और लाइट कैसे आ रही है मेरे भाई लोग? लाइट भी ऐसे आ रही है, लाइट भी ऐसे ही आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी?
ये एकदम चीरते हुए बाहर चले जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होगी, मतलब सॉरी ये मुड़ेगी नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड बैक तो नहीं, रिफ्रैक्शन है। ये ग्लास है मेरे भाई लोग और ये एयर है, ठीक है। तो ये ऐसा होगा, ठीक। और ये नॉर्मल है। तो ये बोला है ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब क्या है, अगर लाइट थोड़ा सा भी टेढ़ी होके जाएगी, थोड़ा सा भी ऐसे 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 थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, ठीक है। अगर नॉर्मल अगर एकदम सीधा डालोगे तो एकदम सीधा चले जाएगी। ये सब हम बताएंगे, काहे जाएगी, क्यों जाएगी, ये सब बताएंगे। अभी तुम तो सिर्फ डिफिनेशन समझो, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब बताएंगे, बेंडिंग क्यों हो रहा है, क्या है, क्या वजह क्या है, ठीक है। उसके बाद लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखो डिफिनेशन, लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस का, लिखो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफिनेशन लिखो। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal, the angle between incident ray and normal is called the angle of incidence. It's called the angle of incidence. The angle between incident ray and the normal is called the angle of incidence. It's called the angle of incidence. दूसरा लिखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें लिखो the angle between the angle between the angle between the refracted ray and the normal is called the angle of refraction. It's called the angle of refraction. देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर से बोल दे रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो अभी चैटिंग कर रहे होंगे, सर एक बार वंस मोर ऐसा कुछ कर रहे हैं, बोल देते हैं। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो यहाँ, देखो ये तुम्हारे पास ग्लास का एक स्लैब है, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है मेरे भाई लोग, हम बता दिए नॉर्मल क्या होता है, बार बार तुम लोग तो नहीं पूछ रहे हो नॉर्मल क्या होता है। सरफेस पे, ये सरफेस है, इस पे नॉर्मल कैसा होगा, ये वाला नॉर्मल होगा, ठीक है। ये लाइन ऐसे जो अंदर इसमें एकदम छेद करते हुए उधर निकल जाएगी, ये लाइन कहलाएगी इस पे नॉर्मल, ठीक है। तो इसी तरह ये सरफेस कैसा है मेरे भाई लोग, ये सरफेस ऐसा है, ये सरफेस कैसा है, ऐसे है, तो इस पे नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा होगा, ये ऐसा करके नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ ये नॉर्मल है, ठीक। और ये इंसिडेंट, ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट कर रही है। तो ये जो एंगल नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाएगी, इसको क्या बोलेंगे, आई को क्या बोलेंगे मेरे भाई लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे जाना था, ठीक है, ऐसे जाना था। अगर मान लो ग्लास व्लास नहीं रहता तो ऐसे निकल जाता, पर ये ग्लास की वजह से थोड़ा सा जो है ना टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अभी क्यों बेंड होगी, नहीं होगी, ये सब बात तुम लोग बाद में करना। अभी जितना हम समझा रहे हैं बस उतना समझने का कोशिश करो। मेरा गोल है अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझाना, बाकी का बात देखा जाएगा। ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ जो रे ऑफ लाइट जा रही है, ठीक है, टकराने के बाद इस पॉइंट से ऐसे जा रही है, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर इक्वल टू क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा चलो अब इस पे सिर से एक सवाल और जवाब दो तुम लोग।
ये मान लो ग्लास का एक सरफेस है, ग्लास स्लैब है ये, और ये नॉर्मल है, ठीक है। और अगर लाइट, रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये तो तुम लोगों को पता है ये चले जाएगी ऐसे सीधा, ठीक है। तो इसमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। बताओ इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ क्या होगा। 0 90 0 90 बताओ क्या होगा, 0 या 90। चलो कंफ्यूजन है 0 90 में। देखो यहाँ सुनो, हमारे मूर्ख देवताओं और देवताओं कन्याएं, आप लोग सुने यहाँ पे, आप लोग ऐसा लगता है कोई मूर्खता में कोई किताब हासिल किया होगा आप लोगों ने, ऐसे ही नहीं आ गए आप लोग यहाँ। अरे यार जब हम बोल रहे हैं एंगल कहाँ से मेजर करोगे मेरे भाई लोग, नॉर्मल से। कहाँ से मेजर करोगे, नॉर्मल से। ऐसे गिनते हुए जाओगे एंगल कितना है, ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ पे, ये वाला मिटा रहे हैं, ये वाला कॉपी कर लोगे तुम लोग हमें लग रहा है। थोड़ा सा मिटाते हैं, देखो यहाँ, ये मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये 20 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोलोगे बताओ, 30 डिग्री बोलोगे ना। एंगल रिफ्रैक्शन क्या बोलोगे बताओ, डिग्री बोलोगे ना। एक बात बताओ, तुमने एंगल मेजर कहाँ से करना शुरू किया, यहाँ नॉर्मल से शुरू किया, ये यहाँ तक गए 20 डिग्री, ये यहाँ से गए 30 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपने एंगल को मेजर करना शुरू किया, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, इसको मिटा रहे हैं हम, तुम लोग कॉपी करो, जल्दी से करो, जल्दी से कॉपी करो। अरे भाई कौन है, क्या दिक्कत हो गई भाई, डाउट, क्या डाउट है, सिलेबस क्या है, यही डाउट है क्या। देखो यहाँ आवाज आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ सुनो, पता नहीं कोई तुम ही लोग में से कोई कॉल कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, कर रहा है करने दो, 2 मिनट रुको। नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई नहीं होगा, अभी सुनो ना, अभी जो हम बता रहे हैं वो तो तुम लोग नहीं समझना चाहते हो, तुम लोग आलतू फालतू सारा बात करोगे, पर जो बताएगा ना आदमी वो नहीं समझोगे। देखो यहाँ हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इस केस में, बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 80 डिग्री होगा। और ये मान लो, अगर मान लो ये एंगल है 70 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 70 डिग्री। तो तुम एंगल कहाँ से मेजर किए हो, नॉर्मल से। कहाँ से मेजर किए हो, नॉर्मल से। समझ में आ रहा है तुमको,
तो यहाँ पे नॉर्मल से तुम कहीं गए क्या मेजर करने के लिए? इधर गए क्या? कहीं मेजर करने गए क्या? नहीं गए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या होगा? 0 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री, क्योंकि तुम सब कहाँ से मेजर करते हो? नॉर्मल से। समझ में आ रहा है तुमको? अरे मान लो ये एक एक्सिस है, मान लो इधर एक एक्सिस है ये, ठीक है, ये एक एक्सिस है। एक मिनट रुको। देखो मान लो ये एक एक्सिस है, ठीक है, अरे आवाज आ रहा है क्या? अरे बोलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है। अरे यहाँ लाइट चल गई है यार। लाइट जा चुकी है, तुम लोग थोड़ा देर वेट करो। ऐसे जो हम बता रहे हैं बस ये समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? अरे जितना हम बताएं वहां तक समझ में आया? आ गया ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री होगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया? हाँ हाँ, दिख नहीं है? अरे लाइट चले गई है ना, क्या करें अभी, लाइट चले गई, क्या कर सकते हैं अभी। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? अभी मुश्किल है, ठीक है, कुछ बताना। चलो बाय। जिसको कोई डाउट होगा तो वो कर देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे, ठीक है? हम नंबर सेंड कर दिए हैं। और सिलेबस जहाँ तक है, मतलब रिफ्लेक्शन पूरा है, ठीक है, और ये भी पूरा है, क्या नाम है वो, क्या बोलते हैं यार, रिफ्लेक्शन, और ये क्या नाम है उसका यार, लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रिफ्लेक्शन और हाँ कॉन्वेक्स कनकेव सब आएगा, ठीक है, सब कुछ आएगा। बस तुम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये दोनों करके रखना है, ठीक है? करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये क्लास, हाँ क्लास बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है? हम लोग मिलेंगे जब हम लोग का क्लास होगा तब। चलिए बाय। कुछ लोगों का दुआ लग गया है, 1.5 घंटा का क्लास आधा घंटा में खत्म हो गया। बाय।